अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर अक्सा हसन हियर। आपका जो सब्जेक्ट है पेडियाट्रिक नर्सिंग का, वो मैं लूँगी, वो मैं पढ़ाऊँगी आपको। फिर आपको कुछ ना समझ आए या कोई मसला हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं ग्रुप में, ठीक है। और किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपको ना समझ आए तो पेडियाट्रिक नर्सिंग आपने नाम तो सुना होगा। पीड्स जो होते हैं वो बच्चों के डॉक्टर होते हैं, आपने कभी सुना होगा, ठीक है। इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। आज हम इसका बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे। ये जिसकी डेफिनेशन है, पेडियाट्रिक नर्सिंग इज़ अ स्पेशलाइजेशन ऑफ द नर्सिंग प्रोफेशन, यानी कि जो आपका नर्सिंग प्रोफेशन है उसके अंदर एक स्पेशलाइजेशन है दैट फोकसेस ऑन पेडियाट्रिक्स, ठीक है, यानी छोटे बच्चों पे ये फोकस करती है, एंड द मेडिकल केयर ऑफ चिल्ड्रन, छोटे बच्चों की मेडिकल केयर, मेडिकल यानी अद्वियात से रिलेटेड उनकी केयर, फ्रॉम इन्फेंसी टू द टीनेज ईयर्स। अच्छा, अब उम्र के किस हिस्से तक? इन्फेंसी कहते हैं जी, दूध पीता बच्चा जो है वो इन्फेंट्स होते हैं, ठीक है। तो इन्फेंसी की एज से लेकर टीनेज ईयर्स तक, ठीक है, तब तक हम जो है उनकी केयर करेंगे। उसे हम कहेंगे पीड्स के अंदर। पीड्स के जो डॉक्टर्स होते हैं लेट्स से, तो वो इन्फेंसी से लेकर टीनेज की उम्र तक के जो बच्चे हैं उनका इलाज करते हैं। इसी तरह से जो नर्सिंग प्रोफेशन के अंदर जो नर्सेज स्पेशलाइजेशन करती हैं पेडियाट्रिक्स में, वो बच्चों को देखती हैं। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट फील्ड बिकॉज द हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन इज़ डिस्टिंक्ट फ्रॉम दैट ऑफ एडल्ट्स ड्यू टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दैट ऑकर्स थ्रू आउट द चाइल्डहुड। अच्छा, अब पीडियाट्रिक्स को एज अ सेपरेट फील्ड क्यों लिया गया है? ये भी तो हो सकता था आप पूरे इंसानों की एक ही जैसे ह्यूमन बींग्स हैं तो आप उसके लिए एक ही रखो, लेकिन ये एक स्पेशलाइजेशन है। स्पेशलाइजेशन हमेशा तब होती है एक आगे से एक और आउट ग्रोथ पे। जैसे कोई डॉक्टर्स होते हैं जो बूढ़ों के डॉक्टर हैं, कुछ हैं वो बच्चों के डॉक्टर हैं, ठीक है। तो इस तरह से नर्सिस की भी स्पेशलाइजेशन है। कुछ नर्सिस जो उनको स्पेशलाइज किया जाता है, उनको स्किल्स दी जाती हैं कि वो बच्चों की ज़्यादा अच्छी केयर कर सकती हैं, ठीक है, तो वो पेडियाट्रिक्स नर्स होंगी। तो पेडियाट्रिक्स के अंदर ये इसको हम अलग क्यों करते हैं? अलग हम इसको इसलिए करते हैं क्योंकि जो बाकी आपकी एज है, जैसे यंग एज आ जाती है, उसमें अब आपकी ग्रोथ नहीं हो रही होती और आपके पास जो एनर्जी है, जो पोटेंशियल है, वो मैक्सिमम है, ठीक है, जवानी की एज में। और जब आप बूढ़े हो जाते हो तब और एक फिजियोलॉजी होती है बॉडी की। फिजियोलॉजी कहते हैं नॉर्मल फंक्शनिंग को। लेकिन जब छोटा बच्चा है टीन एज तक, इन्फेंसी से लेके दूध पीते बच्चे से लेके टीन एज तक जो छोटे बच्चे हैं, उनकी बॉडी जो होती है वो मुसलसल ग्रो कर रही होती है, ठीक है। उनको ग्रोथ करने के लिए फिर ज़्यादा से ज़्यादा खुराक भी चाहिए और अच्छी न्यूट्रिशन चाहिए, और कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन भी होती हैं जो आप बच्चों को नहीं दे सकते, जो उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर देती हैं, ठीक है। इसलिए हम इनको एक अलहदा से फील्ड बना के रखा है इनको, इसलिए इसकी अलहदा से स्पेशलाइजेशन होती है, क्योंकि बच्चों की जो फिजियोलॉजी है या नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग है वो डिफरेंट है दूसरों से, ठीक है, बाकी एज ग्रुप से। यानी यंग एज ग्रुप आ जाता है और ओल्ड एज ग्रुप आ जाता है, जिन्हें जेरियाट्रिक्स पढ़ते हैं हम। तो अब इसको हम आगे पढ़ेंगे। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि पेडियाट्रिक नर्सिंग होता क्या है, ठीक है। ये जो कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, डिस्कस की डिफरेंसेस इन चिल्ड्रन वर्सेस एडल्ट्स। आपने पीडियाट्रिक्स पढ़ना है तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए? आपको की डिफरेंस पता होना चाहिए कि बच्चों में और बड़ों में क्या क्या फ़र्क है उनकी फिजियोलॉजी में। डिस्कस द रोल्स ऑफ नर्सेज इन केयरिंग फॉर चिल्ड्रन, बच्चों की केयर करने में नर्स का क्या रोल है, ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्टिव है इस सब्जेक्ट को पढ़ने का, यानी इस सब्जेक्ट को पढ़ के आपको ये चीज़ें पता चलेंगी। डिमॉन्स्ट्रेट डिफरेंसेस इन फिज़िकल असेसमेंट टेक्निक्स अकॉर्डिंग टू एज एंड डेवलपमेंट, ठीक है। आपको ये डिमॉन्स्ट्रेशन मिलेगी कि आपने बच्चों को चेक कैसे करना है। फिज़िकल असेसमेंट टेक्निक क्या होती हैं? फिज़िकल देखिए नाम से पता चल रहा है, फिज़िकली असेसमेंट होता है चेक करना, और टेक्निक्स क्या होती हैं, किस तरह से आपने बच्चे को चेक करना है कि इधर वो सांस सही ले रहा है या वो खाना सही खा रहा है या उसे ये मसला तो नहीं है। वो चीज़ें आप कैसे ये सीखेंगे आप अकॉर्डिंग टू एज एंड डेवलपमेंट, एज के लिहाज से। Describe key concepts of family centered care and atraumatic care। इसमें आप ये भी पढ़ेंगे कि फैमिली सेंटर्ड केयर क्या होती है, यानी कि फैमिली में अब बच्चा रह रहा है तो आपने उसकी केयर में क्या फ़र्क है एट्रोमेटिक केयर से, यानी कि जब कोई इंजरी हो जाती है तब जो केयर दी जाती है वो और है, ठीक है। फैमिली सेंटर्ड केयर और चीज़ है, इसके बारे में पढ़ेंगे। डिफ़ाइन हेल्थ प्रमोशन एंड हेल्थ मेंटेनेंस, उनकी हेल्थ कैसे बढ़ाई जा सकती है, हेल्थ प्रमोशन और हेल्थ मेंटेनेंस, यानी हेल्दी चाइल्ड है उसकी हेल्थ को मेंटेन कैसे कर सकते हैं, बरकरार कैसे रख सकते हैं, ये चीज़ें आपको पता चलेंगी।
एक्सप्लोर द लीडिंग कॉज ऑफ मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी इन चिल्ड्रन। बच्चों के अंदर जो शरह है उनकी डेथ की और उनके अंदर जो लॉस ऑफ फंक्शन की, कि उनके कोई ना कोई माजूरी आ जाती है, तो उसके हम पढ़ेंगे कि क्या क्या वजूहात बनती हैं जिनकी बिना पे बच्चों की डेथ जल्दी हो जाती है या बहुत सारे बच्चों की जो है वो डेथ हो रही है, किस वजह से हो रही है। ठीक है। यूटिलाइज इफेक्टिव कम्युनिकेशन टू इंटरेक्ट विद पेशेंट्स एंड फैमिलीज़। ठीक है। फिर आप देखेंगे कि कैसे अच्छे तरीके से इंटरेक्ट करना है पेशेंट्स के साथ, यानी पीड्स पेशेंट के साथ। छोटे बच्चे आपके पास आते हैं एज अ पेशेंट, तो आपने उनके साथ किस तरह से बात करनी है, किस तरह से जो है वो मामला करना है, ये सारा आपको इसमें सिखाया जाएगा। और उनकी फैमिलीज़ के साथ किस तरह से रहना है ये भी आपको सिखाया जाएगा। आइडेंटिफाई पैटर्न्स ऑफ ट्रांसमिशन इन जेनेटिक डिसऑर्डर्स। फिर आपने देखना है कि जो मरूसी उनको बीमारियाँ आ रही हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, उनका आपने पैटर्न देखना है कि किस तरह से वो ट्रांसमिट हो रही हैं। ठीक है। कहाँ से, बेटे से बाप से बेटे में आ रही है या माँ से बेटे में आ रही है, या इस तरह से, मतलब ये आपको सारा पढ़ेंगे आप। बाकी चिल्ड्रन आर मेंबर्स ऑफ फैमिलीज़, कम्युनिटीज़ एंड सोसाइटी। द वेल बीइंग ऑफ चिल्ड्रन इज एसोसिएटेड विद वेल बीइंग ऑफ देयर फैमिलीज़, कम्युनिटीज़ एंड द सोसाइटी इन विच दे लिव। चिल्ड्रन है, जाहिर है बच्चे जो होते हैं फैमिलीज़ का पार्ट होते हैं, कम्युनिटीज़ का पार्ट होते हैं, आपकी एक सोसाइटी का पार्ट है। अगर वो ठीक रहेंगे तो आपकी सोसाइटीज़ ठीक रहेंगी, हैप्पी रहेंगी। ठीक है। फैमिलीज़ ठीक रहेंगी। फिर हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हेल्थ की। हेल्थ ड्यूरिंग चाइल्डहुड। हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग एंड नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज़। यानी सिर्फ बीमारी का ना होना उसे हम हेल्थ या सेहत नहीं कहते, बल्कि एक इंसान को तंदुरुस्त होना चाहिए फिज़िकली। ठीक है। यानी अपने फंक्शंस में और नज़र आने में फिज़िकली, मेंटली, ठीक है, दिमागी तौर पे भी वो तंदुरुस्त हो, और सोशली यानी कि लोगों से इंटरेक्शन किस तरह है, इधर वो किसी का नुकसान तो नहीं करता, किसी को बिला वजह तंग तो नहीं करता। मेंटली यानी उसकी सोचें डिस्टर्ब तो नहीं है, जो पॉजिटिव सोचते हैं उनकी मेंटली जो है वो अच्छी ग्रोथ होती है। ये डेफिनेशन जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, WHO की तरफ से, हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज़। ठीक है। मेयर एब्सेंस ऑफ डिजीज़ इज़ नॉट हेल्थ। यानी कि सेहत का मतलब ये नहीं है कि बीमारी नहीं है। अगर किसी को बीमारी नहीं है कोई, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये सेहतमंद है। ठीक है। आपको देखना पड़ेगा कि वो फिज़िकली भी ठीक हो, मेंटली भी हो, सोशली भी ठीक हो, लोगों के साथ उसका बिहेवियर भी अच्छा हो, उसकी सोचें भी अच्छी हों। उसके बाद है 3 डायमेंशंस ऑफ हेल्थ। कंप्लीट वेलबींग ऑन 3 डायमेंशंस, 4 डायमेंशन स्पिरिचुअल नाउ एडेड। 3 डायमेंशंस वही जो ऊपर बता दी, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल, ये डायग्राम में भी बताई हुई हैं। ठीक है। इन तीनों का प्रॉपर यानी अपने वे में होना ज़रूरी है, अपनी फॉर्म में होना ज़रूरी है। अगर ये अब नॉर्मल है इनमें से कोई एक भी, तो जो है हम ये नहीं कह सकते कि जो इंडिविजुअल है ये हेल्दी है। ठीक है। हेल्दी नहीं कह सकते हम उसे। 4 डायमेंशन जो है वो स्पिरिचुअल अब ऐड की है उन्होंने। पहले सिर्फ स्पिरिचुअल इसकी बात होती थी, फिज़िकल की, मेंटल की, सोशल की। अब स्पिरिचुअल यानी रूहानी, इसको भी ऐड कर दिया गया है इसके अंदर। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, ये इंट्रोडक्शन था थोड़ा सा। फिर हम देखेंगे कि आपकी बुक के अंदर कौन से कंटेंट्स हैं, और फिर हम चैप्टर वाइज आपका जो है सिलेबस ये स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में। चलें जी, टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।